अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज के पकाए में बनाएंगे बहुत मज़ेदार किस्म के जल्दी से बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी हैं और आप इसको लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं बच्चों के या अपने हस्बैंड के लंच में भी दे सकती हैं। शाम की चाय पे इसे बना सकती हैं। तो फिर इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने उबाल के अच्छे से पील ऑफ कर लिया है इनकी स्किन को। मैंने इसके अंदर मटर भी ऐड किए हैं, उबले हुए मटर हैं। तकरीबन आधा किलो ही मैंने इसमें मटर भी ऐड किए हैं। अच्छे से इनको मैश करना है, कोई चंक्स इसमें नहीं रहने चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से आप मैश कर लेंगे, इसके अंदर 2 टेबल हम ऐड करेंगे घर का बनाया हुआ ख़ास मसाला, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उसके 2 टेबल स्पून, साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी, इसके साथ साथ अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून। साथ में हमने इसमें डाला है 1 चुटकी काला नमक, 1 टेबल स्पून नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो आपका होता है, और साथ में हमने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे इसके अंदर कि तमाम मसाले आलू के साथ रच बस जाएँ। अदरक और हरी मिर्चों को आपने यहाँ पे स्किप नहीं करना, बहुत शानदार फ्लेवर आता है उसका मैश्ड पोटैटोज़ में, तो ये आपने लाजमी करना है। इनको अच्छे से आपने मैश कर लेना है। यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और साथ में चीज़ है ग्रेटेड, और साथ ही साथ मैंने चिकन टिक्का बना के रखा था, उसको मैंने यहाँ पे श्रेड करके रख लिया है। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो चिकन ना यूज़ करें। कोई भी आपके पास कीमा रखा हो, कुछ भी रखा हो, आपने उसको जैसे बनाते हैं वैसे बना के रख लेना है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टिक्की बनाई है, आप देख रहे हैं। उसके अंदर मैंने कोरिएंडर यानी कि धनिया रखा है, और साथ में मैंने चिकन रखी है, और दोबारा से थोड़ा सा आलू का पेड़ा बना के इसमें लगाया है। एक अच्छा सा बड़ा सा कटलेट्स बना दिया हमने, और उसको अब हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दिया है। इसी तरीके से हम एक और लेंगे और अब हम उसको चीज़ से फिल करेंगे। तो ये स्टफ्ड कटलेट्स हैं जो कि बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अक्सर घरों में आलू रखे हुए होते हैं, बस आपने आलूओं को अच्छे से बॉईल करके मैश कर देना है और उसके अंदर इनकी स्टफिंग भरनी है, और इसके बाद इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देना है। तो ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत हेल्दी बनते हैं, तकरीबन तमाम तर बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे अच्छी तरीके से, कोई और चीज़ इस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेड क्रम्ब्स हम इस पर लगाएंगे कि इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट करके आप यहाँ पे बना लें। मैंने आधा किलो आलू लिए थे और ये अच्छे साइज़ के मेरे पास तकरीबन 8 बन गए थे। अब आपने क्या करना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा तेल में डीप फ्राई नहीं करना। मैंने पैन में जस्ट हाफ़ कप ऑयल लिया है और मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। इसके अलावा मैं आपको इनको सेक कर भी दिखाऊँगी। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, और मैं तेल गरम होने पर ही इनको डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी इनमें सब चीज़ें कुक्ड हैं। तो आपने इसको तेल गरम होने पर डालना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए तब आपने इनको टर्न करना है। और देखिए कलर कितना प्यारा ले रहे हैं ये। इस तरीके से दोनों तरफ से आपने इनको अच्छे से सेकना है कि अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाएं, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब एक दफ़ा टेक्सचर लें तभी आप इनको टर्न करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको बहुत ही कम ऑयल में किस तरीके से जस्ट हल्का सा आप इनको सेक सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनको बहुत सारे ऑयल में तलें। तो यहाँ मैंने एक सिंपल ग्रिडल ले लिया है, एक तवा, और तवे को मैं हल्का सा स्लाइटली ग्रीस कर रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून्स ऑयल के साथ, और इसको अच्छे से आपने गर्म हो जाने देना है। आप देख रहे हैं ऑयल काफ़ी गर्म है। अब इसके ऊपर मैं तमाम तर ये कटलेट्स रख दूँगी। देखें कितने अच्छे हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं। आराम से आपने इसको इन पर रख देना है, और अब इनको जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तब मैंने इनको टर्न किया है। अच्छी तरीके से दोनों तरफ से आपने इनको टर्न करना है, फ़ौरन टर्न नहीं करना है, आपने इनको टाइम देना है। जब ये हार्डन हो जाएंगे, कलर ले लेंगे, तब आपने इनको टर्न करना है, जल्दबाजी टूटेंगे। अब ये अच्छी तरीके से कलर्ड हो गए हैं। अब मैं इनको यहाँ पर सर्व करूँगी। आप चाहें तो आप इससे बर्गर्स बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में सैंडविचेस बना कर दीजिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़े अलग से सर्व कर रही हूँ। मैंने यहाँ इसके साथ दही का रायता बनाया है, एक सॉस बनाया है चटनी और काली मिर्चों के साथ, और मैं आपको आलू टिक्की के फॉर्म में सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने इस पर एक मज़ेदार सा जो दही बड़ों का दही बनता है वैसा डाला है दही, और उसके ऊपर मैं जो चाट मसाले की रेसिपी आपको दी है यहाँ पर मैंने लिंक में, वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। और धनिया तो मस्ट है, तो धनिया भी यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब आप इसको सर्व कीजिए, जिस वक्त चाहे इसको खाएं, मटर पुलाव के साथ पकाएं या फिर शाम की चाय पे एंजॉय कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।